हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवा पुराण कोटि रुद्र संहिता अष्टादशो अध्याय। चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, आपने अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। अब हे सर्वज्ञ, कृपा कर संपूर्ण पापों को दूर करने वाले ओमकारेश्वर नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। सूर्य बोले, हे महर्षियों, जिस प्रकार ओमकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई उसे मैं प्रसन्न चित्त हो कहता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय भगवान नारद मुनि गोकर्णेश्वर शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति से उनकी सेवा की। फिर वहाँ से मुनि श्रेष्ठ नारद जी विंध्य पर्वत पर आए। विंध्यागिर ने बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। फिर वह, मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ, मुझ में किंचन मात्र न्यूनता नहीं है, इस प्रकार अहंकार पूर्ण हो नारद के सामने तनकर खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को पूर्ण करने वाले नारद जी दुखी हो निश्वास लेकर स्थित रहे। तब विंध्य ने कहा, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई पड़ी जिससे आप दुखी हो इस प्रकार गर्म निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। यह सुन महामुनि नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुम सभी गुण हैं किंतु तुम सुमेरु से ऊंचाई में कम हो और वहाँ देवताओं के घर हैं किंतु तुम पर देवता लोग निवास नहीं करते। सूत जी ने कहा, इतना कह नारद जी जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो सोचने लगा, ओहे, इस जीवन को धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूँगा। ऐसा अपने मन में सोच कर वह शिव की शरण में गया जहाँ ओमकारेश्वर शिव स्थित थे। उसने जाते ही शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक निरंतर शिवाराधन करते हुए वह सब ध्यान में लीन हो गया और अपने तपास्थान में किंचन मात्र विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और योगियों के लिए भी अगम्य अपने शरीर का उसे दर्शन कराया। तदंतर अति प्रसन्न हुए शिव जी बोले, हे विंध्य, तू मनोवांछित वर मांग, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होने पर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ। विंध्याचल बोले, हे देवादिदेव शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिससे मेरी अभिलाषा पूर्ण होती रहे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप सदैव भक्त वत्सल हैं। सूत जी बोले, उसकी बात सुन भगवान शिव देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि यह विंध्य बड़ा मूर्ख है, दूसरों को दुख देने के लिए वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और दूसरों का अहित न हो। मेरे द्वारा दिए गए वरदान से किसी दूसरे को पीड़ा न पहुँचे। पुनः सूत जी बोले, इतना सोचने पर भी भगवान शिव ने उसे उत्तम वरदान देकर कहा कि हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसी इच्छा हो वैसा करो। इसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं और ऋषियों ने शिव की पूजा कर कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहें। देवताओं का वचन सुन प्रसन्न हुए सदा शिव ने वहाँ पर उसी प्रकार निवास किया। ओमकारेश्वर नाम का वह लिंग जो एक था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो शिव निवास किए वे ओमकारेश्वर के नाम से विख्यात हुए और जो पार्थव में प्रकट हुए वे परमेश्वर के नाम से विख्यात हुए।
वे दोनों ही भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाले तथा भुक्ति मुक्ति देने वाले हुए। देवताओं एवं ऋषियों ने उन दोनों की पूजा तथा स्तुति कर अनेक वरदान प्राप्त किए। देवता लोग वरदान प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। बिंद भी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। उनका कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए उन्होंने दुख त्याग दिया। हे ब्राह्मणों, जो ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर लिंग की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता तथा उसके सभी अभीष्ट पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सूत जी ने कहा, मैंने इस प्रकार ओंकारेश्वर का महात्म कहा। अब इसके आगे केदारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महाप्राण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।